नमस्कार, वीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं संस्कृति जैन। कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में वीएस नेटवर्क आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। बस 3 आसान से उपायों का पालन करें। पहला, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को धोना ना भूलें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नजर तेज असर। छिंदवाड़ा अब तक में अभी की बिग ब्रेकिंग। पुलिस ने छिंदवाड़ा में ट्रैप लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके पास से 6 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। आरोपी एक इंजेक्शन 25,000 में बेचने जा रहा था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ रेमडेसिविर इंजेक्शन है और वो उनको कालाबाजारी करते हुए अधिक दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए हमने एक विशेष टीम गठित की और इस व्यक्ति को हमने मरीज बनकर ट्रैप करने का जाल बिछाया और इस व्यक्ति से संपर्क करके इसके पास से 6 रेमडेसिविर के वायल हमने जब्त किए हैं और इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ पर इस व्यक्ति के द्वारा जो बातें बताई गई उसके अनुसार अमरावती महाराष्ट्र से इसने कोरोना संक्रमित मरीजों के नाम से दस्तावेज तैयार करके वहाँ के पीडीएमसी हॉस्पिटल से ये रेमडेसिविर के वायल प्राप्त किए थे और उनको लगभग 25,000 रुपये प्रति वायल के हिसाब से बेचने के लिए ये प्रयास कर रहा था। इस प्रकार से ये कुल 6 वायल लगभग 1.5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करते हुए छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 6 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किया है। साथ ही इसका मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अभी पुलिस की विवेचना जारी है और यदि इसके साथ कोई अन्य व्यक्ति या समूह सक्रिय होता पाया जाएगा अथवा कोई अन्य लिंक इससे डेवलप होगी तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर समूचे देश में लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वयं वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगवाकर सभी को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया है। स्वस्थ लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को स्वयं एक मिसाल प्रस्तुत करनी होती है, जो पूर्व सीएम कमलनाथ ने की है। कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों परिस्थितियों के मद्देनजर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का जन्मदिन सादगी से मानव सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। कोरोना संकट काल में जिले की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रतिदिन की स्थितियों से अवगत कराकर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने साइलेंट लेकिन असरकर प्रयासों से स्वास्थ्य एवं उपचार व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने में सार्थक भूमिका निभाई है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने सभी समर्थकों शुभचिंतकों को मानव सेवा के लिए प्रेरित किया। जब से नगर निगम बढ़ा है, क्षेत्र बढ़ा है, तो नगर पालिका नगर निगम का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण कई बार देखने में जाता था कि जब मृत्यु होती थी तो वहाँ पर कई बार 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता था शव वाहन के कारण, स्वर्गरथ के कारण। और अभी जो कोरोना काल आया है इसमें भी ना चाहते हुए मृत्यु बहुत हो रही है। मुझे ध्यान में आया कि आज स्थिति ऐसी है कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से जनता की सेवा की लगा है, कोरोना की महामारी के बचाव के लिए लगा हुआ है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे शासन मोदी जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, दवाइयों की सप्लाई हो रही है, एम्बुलेंस की सप्लाई हो रही है। लेकिन इस विपत्ति की घड़ी में हम सभी का भी कुछ ना कुछ दायित्व बनता है कि हम लोग शासन का साथ दें। युवा भाजपा नेता संदीप चौहान ने जिला भाजपा अध्यक्ष के जन्मदिन, जन सेवा समर्पण दिवस और सरकार तथा संगठन द्वारा जारी अभियान की जानकारी देते हुए शुभकामनाएं प्रदान की। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष सम्मानित श्री विवेक बंटी साहू जी हमेशा ही सेवा के माध्यमों सेवा कार्य करते रहते हैं। जनता की सेवा में हमेशा अग्रसर रहने वाले विवेक बंटी साहू जी ने आज हमेशा की तरह आज स्वर्गरथ नगर निगम को भेंट किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत भी ये एक अच्छा काम है। इसी तरह हमारे जिलाध्यक्ष हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने लगातार लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और फेविक्विक दवाओं के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई है। मैं उन्हें आज उनका जन्मदिन भी है जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने स्वर्गरथ भेंट किया है। मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
फुटकर सब्जी और फल विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन पर हो रहे जुल्म की व्यथा बताई। इनकी माने तो इन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। खाना खाने के लिए भी रोको तो गश्ती दल के लोग इन्हें परेशान करते हैं। सब्जी और फल विक्रेताओं को कोरोना कर्फ्यू के दौरान गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में घूम घूम कर सब्जी बेचने के लिए छूट प्रशासन ने दे रखी है, लेकिन यह छूट केवल फुटकर विक्रेताओं को दी गई है ताकि जनता को सहूलियत हो और कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की भीड़ न हो, लेकिन बिना सख्ती के लोग मानते नहीं और सख्ती हो तो लोकतंत्र में हक के नाम पर आवाज उठाने का हक सभी को है। देखना होगा सब्जी वालों के इस मसले का क्या हल प्रशासन ढूंढ पाता है। देखो सर, हम मतलब चिड़िया लगा रहे हैं, क्या बोलो, और मोहल्ले से अंदर से आते हैं, थोड़ा खड़े होते हैं ना, वो खड़े भी नहीं होते रहते, हम खाना तक के नहीं खान दे रहे, बता बोलते वो मोहल्ले में जाओ, वो मोहल्ले में खा बोलते हैं। अब वो मोहल्ले में एक इंसान बोलता है उनके घर में 4 कोरोना वाले, वो बोलता है उसके घर में 5 कोरोना वाले, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जा सकते, कौन सी गली यहाँ दुकान लगाते हैं पुरानी मंडी में, फिर हम वो मंडी छोड़ के हम गली गली घूम रहे, बताओ सब्जी की दुकान है सर, हम लोगों ने एक ही जगह थोड़ा और दुकान नहीं लगा रहा मीडियम लगा रहे कहाँ से भगा देते हैं, बहुत बुरा बोल रहे सर, बताइए गाली बक रहे जो 2 स्टार वाले हैं, स्टार वाले 2 स्टार वाले के नाम बहुत बेहतर मोड़ते बोलते हमारे खाने के नाम नहीं बोलते, यहाँ चली आ रही है, बताओ हम नहीं आते खाने के लिए, बताइए हम बात कर लेंगे, या हिसाब से मैं बात नाराज ना हो, खड़े हो जान दो, दूर खड़े हो जान दो, नाराजगी की जरूरत नहीं है, नाराज बिल्कुल ना हो, लेकिन आप घूम के कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। जन्म, विवाह और मृत्यु यानी आदि, मध्य और अंत 3 चीजों पर ईश्वर का एक अधिकार माना गया है। शुभ संयोग आ ही गया हो तो कोई क्या करे। एक तरफ समय काल परिस्थिति के अनुसार अनुकूल निर्णय तो दूसरी ओर प्रशासन की नजरों से दूर चोरी छिपे तामझाम। माहौल झीर के पास गांव में शादी समारोह और भोज। इस भोज को कोरोना भोज कहा जाए तो ही सही होगा। यहीं शहर के पास अमरवाड़ा रोड पर है एक पूरी की पूरी बस्ती, गांव नेर ढाना, जहां जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की रहम नजर पड़ जाए तो गरीबों का भला हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देश में माताओं बहनों की आंखें धुएं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ माताओं बहनों की तकदीर में ही शायद धुएं की कालिख लिखी हुई है। स्टील का चूल्हा है, लोहे का मजबूत गैस सिलेंडर है, जो पहले 30 दिनों के बाद से शोभा की सुपारी ही बनकर रह गया है। माटी की दुनिया, माटी का तन तो चूल्हा भी माटी का, लकड़ी की आग और दलिया पकाने के लिए चढ़ा बर्तन। कहाँ है? रखा है, उसमें खाली करके निकाल के रख दिए उसको। मतलब भराए थे एक बार, बस। कहाँ मिली राशन? एक बार जब से बंद हुआ तो नहीं मिली राशन। राशन कार्ड कौन सा है? हरा वाला। हरा कार्ड है। हाँ। पंचायत में दिए थे, हो गए लगभग 3-4, एक ही बार बस मिला है। नानी चूल्हे में खाना बनाती। अच्छा, सिलेंडर एक ही बार मिला। आदिवासी परिवारों की पूरी बस्ती, जिसमें अमूमन 50 से 60 परिवार रहते हैं। इन्हें देखकर आवास योजना, राशन योजना और गुजरे 40 सालों के काम सब कुछ कहीं छूट गए नजर आते हैं। परसेप्शन बड़ी चीज है।
आपकी समझ का सही एंगल निहायत जरूरी है, वरना हम सामने वाले का भला करना चाहते हैं लेकिन उसे हमारी नीयत में खोट नजर आता है। नेरढाना में वो गरीब जो मुफ्त राशन के पात्र हितग्राही हैं, वो भी राशन लेने नहीं जा रहे। वजह क्या है, आइए जानते हैं नेरढाना के रहवासियों की जुबानी। राशन वाला बोल रहा है कि इंजेक्शन लगवाइए कोरोना के, जब तुमको राशन मिलेगा। राशन वाला बोल रहा है कि इंजेक्शन लगवाइए कोरोना के, जब तुमको राशन मिलेगा। और कोई सुनाई नहीं करते, कोई सुना नहीं करते हमारे बारे में। कितने घरों के पास राशन कार्ड है? 3-4 घर के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई बीमारी नहीं है, सर्दी खांसी मलेरिया या कोई चीज के बीमारी है ही नहीं है इस मोहल्ले में। राशन कार्ड भी नहीं मिला नहीं है यहाँ तो, किसी को दिए राशन कार्ड। यहाँ पे कम से कम राशन कार्ड मिलते हैं तो सामने वाले इंसान क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगाइए कोरोना वाला इंजेक्शन, जब राशन मिलेंगे तुमको बोलते हैं। तो ऐसे में कहाँ ले? अब बताइए आप। सेवा भारती की छिंदवाड़ा इकाई ने पोस्ट कोविड आइसोलेशन सेंटर प्रारंभ किया है। नरसिंहपुर रोड में संकट मोचन सरस्वती शिशु मंदिर में यह सेंटर प्रारंभ हुआ है, जहां की हर व्यवस्था में आरएसएस का अनुशासन और सेवा भावना दिखाई देती है। सेंटर में महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था है और सुंदर हरे भरे प्रांगण में योग, प्राणायाम, विश्राम, भोजन, स्वल्पाहार हर इंतजाम व्यवस्थित है। जो व्यक्ति कोविड से ठीक हो चुके हैं और आइसोलेशन में रहने के लिए उनको किसी भी प्रकार से अपने घर में समस्या है तो वह यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे उनके रहने खाने की व्यवस्था पूरी रहेगी, उपचार की व्यवस्था नहीं है। जो भी व्यक्ति चाहें तो वे यहाँ पे आके रह सकते हैं। कोरोना काल में पुलिस की जिम्मेदारियां दोगुनी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अधिकारी से लेकर जवान तक हर कोई 24/7 ड्यूटी पर है। तपती धूप में भी ड्यूटी कर रहे अपने महकमे का पूरा ख्याल पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल अच्छी तरह रख रहे हैं। चेक पॉइंट्स पर मोबाइल वैन के जरिए ठंडा शुद्ध पेयजल, ORS घोल के पैकेट, सैनिटाइजर, ग्लव्स और बिस्किट्स दिन में 3 बार वितरित किए जा रहे हैं। पॉइंट में लगे हुए जवानों के लिए बिस्किट, सैनिटाइज़र और अपना ORS पानी, जो सुबह शाम जो शिफ्ट लगी हैं, दोपहर में पानी की व्यवस्था, बिस्किट की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था समय समय से की जा रही है। कोरोना टीकाकरण में अब अगला चरण ऐसा है जिसमें देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करने का मन बनाया है। व्यवस्थाओं के ड्राई रन के लिए 29 और 30 अप्रैल को टीकाकरण स्थगित रहा, लेकिन जनता तक स्पष्ट मैसेज न होने के कारण कुछ बुजुर्ग टीकाकरण सेंटर्स में भटकते दिखाई दिए। अब भी आए, हमें आधा पौन घंटा हो गया। हाँ, तो यहाँ बंद दिखा तो किसने बताया बंद? अब भी हम लौट के फिर आए, फिर पूछे तो एक जन गाड़ी से आया तो बोले आज कल 2 दिन नहीं लगेगा, बोले 1 तारीख के बाद आना। बोले 1 तारीख के बाद आना? हाँ। क्यों? बोले 2 दिन अब नहीं लग रहा कहीं पे भी, तो पूरे जिले में कहीं नहीं लग रहा। पहला डोज लगवा? पहला तो अस्पताल में लग गया हमको। अच्छा। अब दूसरा के लिए अस्पताल ही बंद हो गया, वहाँ पर नहीं लगा रहे। हाँ। तो यहाँ बोले यहाँ खुला तो अब मैं यहाँ आई लगवाने। अच्छा। जुन्नारदेव में कांग्रेस नेताओं ने उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर बीएमओ डॉक्टर RR सिंह को कोरोना पीड़ितों के उपचार के लिए 5,11,101 रुपयों की सहायता राशि नकद प्रदान की। अभी दौर चल रहा है और क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय ने कोविड सेंटर वेलफेयर WCL जो अस्पताल है उसमें आवश्यक सुविधाएं, मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था,
बेड की व्यवस्था उसके लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उन्होंने ऑक्सीजन रिफिलिंग की जो व्यवस्था में कमी आ रही थी, उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता नेतागिरी छोड़ के जनसेवा में लग जाए, तो उनके निर्देशों का पालन करते हुए पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोगों को बचाने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए आगे आया है। और आज हमने शुरुआत 5,11,100 से करी है। हम ये शुरुआत में हमसे जो हो सकेगा, हमारे साथियों से जो हो सकेगा हम तो करेंगे, लेकिन साथ में जो हमारे समाज सेवी संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है, जो अन्य संगठन है, मैं उनसे भी आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वे रोगी कल्याण समिति को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें, कि जिससे कि आने वाला जो हमारा संकट है उससे लड़ने में हमें मदद मिले। उसके ठीक बगल का पेशेंट मौत की आगोश में जा चुका था। वह खुद सांसों की कमी से तड़प रही थी। कोई सुनने वाला भी आसपास न था। उसने आवाज तो बहुत लगाई, अब वो खुद को भी मौत के करीब महसूस करने लगी थी। लेकिन एक आखिरी दांव, पूरी हिम्मत जुटाकर उसने लाश पर लगा ऑक्सीजन पाइप खींचा और अपनी नाक पर ठीक उसी तरह लगा लिया जैसे उस मृत व्यक्ति को वह पाइप लगा हुआ था, और इस तरह उसने जिंदगी की जंग जीत ली। और जब छिंदवाड़ा आई तो यहाँ पर मुझे बेड मिला, ऊपर आई यहाँ भर्ती हुई, और यहाँ देखी मैंने एक पेशेंट की मौत हो गई। वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उनकी डेथ हो गई और मुझे ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। मैं आई और मैंने उसका ऑक्सीजन का जो वो लगा हुआ था उसको निकाला, सैनिटाइज किया और ऑक्सीजन लगा लिया। 15 तारीख को इतनी घबराई हुई थी, कोरोना से इतनी घबराई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मर रहे हैं तो मैं भी मरूंगी। आज बिल्कुल स्वस्थ हो गई हूँ मैं। अब कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ। और कोरोना कुछ नहीं कर सकता। हम हमारा इम्यूनिटी पावर अगर रखें, कोरोना कुछ भी नहीं कर सकता है। कोरोना से डरे नहीं, लड़ें। आरएसएस छिंदवाड़ा इकाई ने जागरूकता संदेश प्रसारित करने का बीड़ा उठाया है और सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील, समझाइश की जा रही है। इस अभियान का नाम रोको टोको अभियान दिया गया है। आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस कोरोना काल के विकट संकट में अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें और ना ही बिना मास्क के निकलें, और सामाजिक दूरी का भी पालन करते रहें, जिससे कि हम कोरोना के संकट काल में बच सकें। मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। छोटी बाजार पावर हाउस से लगे इलाके में घर के दिए की लौ से लगी आग ने गृहस्थी खाक कर ही दी होती अगर पड़ोसी रहवासी आग न बुझाते। हालांकि फायर ब्रिगेड भी समय पर पहुंच गई थी। बुलेटिन में आज बस इतना ही। हर खबर से हम करते रहेंगे आपको अपडेट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें, घर पर ही रहें। इसी के साथ हमें और हमारी वीएस न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।